नमस्कार दोस्तों, जीनियस ग्लिम्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 29 पॉलिटी जीके के ऐसे एमसीक्यूज जो परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा, एक भी सवाल छूटना नहीं चाहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबाइए। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल आता है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य से संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन आ जाते हैं अनुच्छेद 371 क, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 371 ख, अनुच्छेद 371 च। ये प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 371 ख में, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, अनुच्छेद 370 किसे विशेष दर्जा प्रदान करता है। ऑप्शन है मेघालय, जम्मू कश्मीर, नागालैंड या सिक्किम। 370 विशेष दर्जा प्रदान करता है जम्मू एंड कश्मीर को, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है। ऑप्शन है राष्ट्रपति शासन, संविधान संशोधन, वित्तीय आपात या राष्ट्रीय आपात। 356 का संबंध है राष्ट्रपति शासन से, यानी कि ऑप्शन ए तीसरे प्रश्न का सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है। ऑप्शन आ जाते हैं अनुच्छेद 370, 369, 371 या अनुच्छेद 372। तो ये प्रावधान है अनुच्छेद 371 में, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन है झारखंड, जम्मू कश्मीर, मिजोरम या नागालैंड। ये संबंधित है मिजोरम से, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म भूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन है अनुच्छेद 18, 15, 23 या अनुच्छेद 32। ये प्रदान किए जाते हैं अनुच्छेद 18 के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थानों की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 231, अनुच्छेद 29 व 30, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 38 व 39। ये संचालन की मान्यता प्रदान करता है अनुच्छेद 30 व 29, यानी कि ऑप्शन बी 7वें प्रश्न का सही उत्तर है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह है अनुच्छेद 16 से 20, अनुच्छेद 15 से 19, अनुच्छेद 14 से 18 या अनुच्छेद 13 से 17। समानता प्राप्त करने के लिए जो अनुच्छेद हैं वो हैं 14 से 18, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। अनुच्छेद 48 के, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 43 के या अनुच्छेद 41। ये संबंधित है अनुच्छेद 51, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल आता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई
प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। ऑप्शन आते हैं अनुच्छेद 258, 257, 355 या अनुच्छेद 356। प्रभाव ना पड़े उसके लिए अनुच्छेद है 258, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल आता है भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, यह है। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18, ऑप्शन सी। अगला सवाल आता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? अनुच्छेद 355, 352, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 356। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 355, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? ऑप्शन है 146, 147, 148 या अनुच्छेद 149। ये नियुक्ति होती है अनुच्छेद 148 के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल आता है भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? अनुच्छेद 51 ए, अनुच्छेद 48 ए, अनुच्छेद 56 या अनुच्छेद 21? ये अनुच्छेद है 48 ए, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला सवाल आता है राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? ऑप्शन आते हैं अनुच्छेद 333, 330, 332 या 331। ये संदर्भित है अनुच्छेद 333 से, यानी कि 15वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 60 या अनुच्छेद 51। विदेश नीति से संबंधित है अनुच्छेद 51, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? ऑप्शन आ जाते हैं अनुच्छेद 232, 253, 243 या 263। कानून बनाने के लिए जो अनुच्छेद है वो है 253, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? ऑप्शन है 360, 350, अनुच्छेद 460 या 260। अभी तक यूज नहीं हुआ है वो है अनुच्छेद 360, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है। ऑप्शन है पदवियों के उन्मूलन का, सरकारी नौकरी के मामलों के अवसर की समता का, कानून के समक्ष समता का, अस्पृश्यता उन्मूलन का। इसका सही उत्तर है अस्पृश्यता उन्मूलन का, यानी कि ऑप्शन डी। अगला सवाल है नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 280, 282, 286 या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं है जिसमें ये
संगठित किया गया है, तो यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल है, किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद हैं, ऑप्शन आता है अनुच्छेद 170, 169, 178 या अनुच्छेद 167। ये है प्रावधान अनुच्छेद 169 में, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है 335, 315, 265 या 333। ये आरक्षण का प्रावधान किया गया है 335 में, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, भारत एक है, ऑप्शन आते हैं संघ राज्य, एक राज्य इकाई, राज्यों का संघ या प्रांतों का संघ। तो भारत है दोस्तों राज्यों का संघ, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। ऑप्शन है राज्यों का संघ, एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघ राज्य, संघीय विशिष्टताओं वाला संघ राज्य या संघ राज्य। तो इसमें है राज्यों का संघ, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? ऑप्शन है राज्यों का संघ, राज्य मंडल, महासंघ या इनमें से कोई नहीं। ये वर्णित करता है दोस्तों एज ए राज्य का संघ, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। ऑप्शन आते हैं 1950 में, 1953 में, 1956 में या 1961 में। तो ये गठित हुआ था दोस्तों 1953 में, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या लोकसभा अध्यक्ष। ये अधिकार है संसद को, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? ऑप्शन है संसद को, राष्ट्रपति को, संबंधित राज्य के विधानमंडल को या संबंधित राज्य के राज्यपाल को। इसका सही उत्तर है संसद को, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही है। चलिए अगला सवाल आता है, राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? ऑप्शन है संबंधित राज्य के विधानमंडल की, संबंधित राज्य के राज्यपाल की, राष्ट्रपति की या राज्यसभा की। तो सहमति प्रदान होनी चाहिए पेश करने से पहले राष्ट्रपति की, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आशा है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न रहे हैं हमारे संविधान से रिलेटेड। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबाइए। धन्यवाद।